नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। नगर निगम कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, उप महापौर प्रकाश राम द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही नगर निगम की ओर से एक जेसीबी मशीन, एक फॉगिंग मशीन और एक ट्रैक्टर खरीदकर वितरण किया गया। निगम की सफाई व्यवस्था करवा रही आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को निगम की ओर से ट्रैक्टर दिया गया। वहीं निगम क्षेत्र में उपयोग के लिए जेसीबी मशीन खरीदा गया। साथ ही कई बीमारियों से बचाव के लिए निगम क्षेत्र में फॉगिंग कराने के लिए इस मशीन को खरीदा गया। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर बताया गया कि यह रथ नगर निगम के विभिन्न चौक चौराहों सहित सभी वार्डों में घूम कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। इस संबंध में उप महापौर ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण जागरूकता रथ लोगों को सफाई से संबंधित कई संदेश देगी। चौक चौराहों पर एलईडी द्वारा सफाई को लेकर कई तरह के टिप्स दिए जाएंगे। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर प्रशांत कुमार, शंभू सिंह, वार्ड पार्षद कमल सिंह, सुमित कुमार, अजय रजक, पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, अनिल राम, अशोक रजक, अजय झा, राम राजकुमार भुइया, बुलंद अख्तर सहित निगम कर्मी मौजूद थे। संपत्तियों को, निगम को, आकांक्षा को और एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की गाड़ी को हरा झंडी दिखाकर हम लोगों ने रवाना किया है। इन परिसंपत्तियों के या इन जेसीबी, फॉगिंग मशीन और ट्रैक्टर से शहर की साफ सफाई को और बेहतर करने में मदद मिलेगी और पूरे निगम परिवार की तरफ से ये गिरिडीह के निवासियों को भेंट है। गिरिडीह नगर निगम की ओर से 3 उपकरणों का क्रय कर वितरण किया गया, जिसमें एक ट्रैक्टर जो आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को दिया गया साफ सफाई के, और जेसीबी मशीन जो खुद नगर निगम कार्यालय में रह जाएगा और सफाई का काम उसे किया जाएगा। दूसरा तीसरा है फॉगिंग मशीन, जो शहर में आवश्यकता अनुसार फॉगिंग मशीन का उपयोग करके जो बीमारियाँ हैं उसे दूर हटाने में वो सहयोगी की भूमिका निभाएगा। साथ ही आज स्वच्छता रथ का प्रारंभ किया गया, जिसमें पूरे शहर में प्रत्येक वार्ड में जाकर के स्वच्छता रथ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और विशेष तौर पर सारे नागरिकों को, बाहर से आने वाले आगंतुकों को एलईडी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से कैसे शहर को स्वच्छ रखना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया करना है, क्या उनसे सहयोग की अपेक्षा है, ये सारे चीज़ों की जानकारी दी जाएगी और यह अभियान लगातार चलते रहेगा, जो 2022 के स्वच्छता आंकड़ों के आधार पर मेरा प्रयास होगा इससे कि गिरिडीह शहर स्वच्छता के मामले में राज्य के अव्वल बने। नगर निगम के द्वारा एक जेसीबी मशीन, एक फॉगिंग मशीन और एक ट्रैक्टर की खरीदी की गई है। शहर में सफाई की दिशा में आवश्यकता को देखते हुए और ऐसा बोर्ड ने निर्णय लिया था और आज वह खरीदारी हुई है, जिसका उद्घाटन सामान्य विधायक जी और हम लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से किया है। आने वाले दिनों में अब सफाई की दिशा में मुझे लग रहा है कि नगर निगम के द्वारा और बेहतर ढंग से और कार्य हो सकेगा और जो भी संसाधन सफाई के लिए ज़रूरत होगा, नगर निगम हमेशा तत्पर है। वैसे सारे सामग्रियों को और नगर निगम खरीदने का काम करेगी ताकि नगर निगम हमारा साफ सुथरा और बेहतर ढंग से लोग काम कर सकें। और अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए हमारा यहाँ से एक रथ निकाला गया है, जो शहर में घूम कर और स्वच्छता के प्रति और कैसे हम स्वच्छ रहें और कौन सा काम करें कि हमारा नगर निगम स्वच्छ रहेगा, इसका संदेश देने का कार्य होगा। और यह रथ नगर निगम के विभिन्न चौराहों में चौक पर जाकर
और अपने LED भी लगा हुआ है, इससे एग्जीबिशन भी होगा और लोग माइकिंग के द्वारा बताने का काम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने टावर चौक पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान अमित शाह मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, तानाशाह होश में आओ, हमलावरों को जेल भेजो आदि नारे लगाए गए। मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति से भाजपा घबरा गई है। श्री शर्मा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करने वाली भाजपा कुल 13 साल सत्ता में रही और 13 साल बाद उपलब्धि के नाम पर केवल एक फिल्म बनाई है। प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश यादव ने कहा कि देश की आम जनता आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और पूरे देश में लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। युवा नेता कृष्ण किशोर ने कहा कि देश में अब लूट और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया और वहां CCTV कैमरा तोड़ा, सुरक्षा का जो ब्रैकेट होता है वो तोड़ा और एकदम नंगाई नाच जिस तरह से होता है बौखलाहट में, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है और जिस तरह से जीत हुआ है, शानदार जीत, उसको देखते हुए भाजपाई बौखला गए हैं और अरविंद केजरीवाल को सीधा टारगेट करके उनकी हत्या करना चाहते हैं, उनके घर पर हमला कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आम आदमी के लोगों को जो है सो आक्रोश है। ये अमित शाह का जो गृह मंत्री हैं, दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनके जिम्मे है, उनके सुरक्षा व्यवस्था जिम्मा होने के बाद इस तरह से एक मुख्यमंत्री के घर पर हमला बोला जाता है। ये लोकतंत्र कहाँ है? कहाँ है लोकतंत्र? और अमित शाह कहाँ है? कहाँ है देश के गृह मंत्री? ये आम आदमी सवाल पूछ रहा है पूरे देश में। तो उसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ टावर चौक दिल्ली में अमित शाह का पुतला दहन किया है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को कक्षा द्वादश विज्ञान एवं वाणिज्य के बच्चों का दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन नगर थाना प्रभारी RN चौधरी और प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर थाना प्रभारी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य महज मुकाम हासिल करना नहीं होता, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी शिक्षा हासिल की जाती है। बच्चों के मेहनत और लक्ष्य पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए दीक्षा हासिल करने के दौरान छात्रों को हमेशा अपने भीतर यह विचार जागृत करने की आवश्यकता है। इस मौके पर आरती कुमारी, मुस्कान दराद, श्रुति पाठक, सांवली सलोनी एवं आरती भदानी ने भाव नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं निहाल राज ने वंशी वादन और संयुक्त रूप से विदाई गीत प्रस्तुत किया गया। द्वादश की बहन आकांक्षा कुमारी और अनूप कुमार राय ने विद्यालय के बीते दिनों के अनुभव को साझा किया। मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि भैया बहनों की विदाई की बेला नहीं है, बल्कि विद्यालय की ओर से दी जाने वाली अंतिम शिक्षा है। मेहनत और प्रतिभाशाली छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मौके पर समिति सदस्य उमेश कुमार सिन्हा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। वहीं धन्यवाद ज्ञापन सुमित सौरभ ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल कुमार, राजीव सिन्हा, अजीत कुमार मिश्रा, अमित कुमार दुबे, राजीव रंजन, प्रवीण जी, विकास कुमार, राजेंद्र लाल बर्णवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। Kita
आज का इस विद्यालय के लिए आप लोग का एक अहम दिन है कि आप इन शिक्षक वृंदों से कुछ शिक्षा दीक्षा लेकर जाएं जो आपको भविष्य में काम आए। आपने एक छोटी सी लाइफ में संघर्ष किया अच्छा नंबर लाने के लिए। आपके जीवन की एक छोटी सी झलक है। आप टारगेट फिक्स करें, आप यह तय कर लें कि मेरा टारगेट क्या है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परेशानी आपको टारगेट अचीव करने में नहीं रोक सकती है। सिर्फ लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। बहुत से विद्यार्थी अपने लाइफ में या अपने स्टडी क्रम में छोटी मोटी कमी से घबरा जाते हैं कि मुझे तो मैथ में बहुत कम नंबर आया, साइंस में बहुत कम नंबर आया, और अपना गलत स्टेप ले लेते हैं। लेकिन आपकी पढ़ाई के तुलना में वो धन का कोई महत्व नहीं है। एक अक्षर अपि गुरु जस्तु शिष्यं प्रबोधयेत। एक अक्षर देकर के यदि गुरु ने शिष्य को प्रबोधन कर दिया, बना दिया, उसके बदले में इस धरती पर कोई संपत्ति नहीं है जो देकर आप ऋण हो सकते हैं। इसलिए आपका आने वाला समय सुनहरा हो। रखिए, चाहे कम अंक मिला उसके लिए खेल की बात नहीं है। हो सकता है हम बहुत नीचे स्तर से मेरा अंक आ गया, उसके लिए कहीं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल है, ठीक है, लेकिन हमारी संस्था में बोलते हैं कि हमारी संस्था में शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। यहाँ पे विदाई का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि दिल से बच्चे कभी भी विदा नहीं होते। तो इस कार्यक्रम में जितने लोग भी रहे, उम्मीद है कि आप भी आचार्य दीदी जी और जो भी उन्होंने वैल्यू सिखाए हैं, आप जहां जाएंगे उसे साथ लेके जाएंगे। इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, लेकिन कभी भी कैलिबर को मार्क्स से जज नहीं किया जाता। से द्वादश तक इस परिसर में अध्ययन अध्यापन किए। अब वो मनोयोग से 12th बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा के बाद वो विश्वविद्यालय का दर्शन करने वाले हैं। इस अवसर पर उन्हें अतिथियों के द्वारा मार्गदर्शन करवाना, आचार्यों के द्वारा मार्गदर्शन करवाना हमारा दायित्व बनता था। उन्हें संदेश दिया गया कि भैया बहन, किसी भी प्रकार का तनाव न रखते हुए तनाव मुक्त होकर के परीक्षा लिखें। जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों का समाधान आपका धैर्य है। आप धैर्य से उसका सामना करें और आगे बढ़ते जाइए, पीछे नहीं झांकिए, और आगे बढ़ करके सिर्फ अर्थकरी विद्या नहीं अर्जन करिए, समाज को आपसे क्या क्या हित हो सकता है। यदि आप पढ़ लिख करके बड़े होते हैं, कुछ करते हैं, तो भी हमारे पूर्व छात्र के रूप में आप रहेंगे और आपसे अपेक्षाएं बनी रहेगी। आप समाज के लिए आगे बढ़ करके निकलिए, आपसे बहुत अपेक्षा है। लोकाय थाना क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी गांव बरदोनी पनियाय में महुआ चुनने की बात को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। मारपीट में रामलाल यादव व झुनवा देवी, बुधन यादव व संजली बास्के को गंभीर चोट लगी है। दोनों पक्ष के लोगों ने लोकाय थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी लाया गया, जहां दोनों का इलाज कर बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। अच्छा, दिलीप के लिए, दिलीप के चचा के मैंने उनको आया तीर धनुष लेके फरसिया वो नहीं होता मैंने वही चला दिया सरदम में। आप अकेले थे? नहीं, हम लोग थे 5 साल।
हम लोग थे, अपना बाल बच्चा सभ्य था। लोग को लाठी से लास्ट में कुछ लगा है। तो गठम जो है से इन लोग मना करने के लिए गया था, कहा मार पीट कर दिया, टांगे से चला दिया। कौन मारा टांगे? कुचा 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 बुलवा का भाई। अच्छा 8 फुट में तो गिरता था चिया में, थोड़ा सा घर से थोड़ा बगल में। उन लोग का मैंने 8-10 गो था। क्या ये से मारा है कि लठिया से वही मैंने मार दिया इसको। कौन? जमुआ प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव सौंतराबाद में गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवडीहा के सौजन्य से आइडिया संस्था गिरिडीह के द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवडीहा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जयदीप कुमार चौधरी और गिरिडीह के डॉक्टर अमित कुमार ने दर्जनों लोगों का इलाज निःशुल्क किया। साथ ही संस्था द्वारा निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। मौके पर डॉक्टर जयदीप कुमार चौधरी ने कहा कि निःशुल्क चिकित्सा कैंप हर गांव में लगाने की आवश्यकता है। इससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ गरीब और असहाय लोगों को मदद मिलेगी। वहीं दंत चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना पायरिया के लक्षण है। 6 महीने में लोगों को दंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। वहीं आइडिया संस्था के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे ने कहा कि संस्था सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस तरह का चिकित्सकीय कैंप का आयोजन कर गरीब और असहाय लोगों को मदद करती है। मौके पर एएनएम निहारिका इक्का, एमपीडब्ल्यू बबलू राय सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। एक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। यह पूरा का पूरा गांव एक आदिवासी बहुल गांव है और इसलिए संस्था ने यहाँ एक चिकित्सा कैंप लगाने की बात सोची और आज हम लोगों ने चिकित्सा प्रभारी श्री जयदीप कुमार चौधरी के अगुवाई में हम लोगों ने चिकित्सा कैंप का आयोजन किया और हमारे साथ गिरिडीह के डॉक्टर अमित कुमार, एएनएम निहारिका इक्का और यहाँ की आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा हम लोगों ने चिकित्सा कैंप का आयोजन किया। और चिकित्सा कैंप के दौरान हम लोगों ने इस गांव में देखा
कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, जो एनीमिक हैं, कुछ तो सीवियर एनीमिया भी देखने को मिली। तो इस प्रकार कई ऐसे हैं जो पुराने रोगों से भी ग्रसित हैं, जिनको डायबिटीज है, कुछ लोगों को दमा भी मिला, जो लंबे समय से खांसी के शिकार हैं। तो जहां तक आज हो सका हमारे डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और कुछ जो भी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध थी हम लोगों के द्वारा दी गई हैं और आगे हम लोगों ने बेहतर इलाज के लिए उनको PHC और CHC जम्बुआ और सदर अस्पताल गिरिडीह का हम लोगों ने उनको बताया कि आप आगे भी सरकार के द्वारा निःशुल्क और बेहतर इलाज कर सकते हैं। केयर कैंप हुआ, सिविल कैंप हुआ जम्बुआ ब्लॉक 17 बाद में। तो निःशुल्क मतलब जांच हुआ और हर एक लोग को बहुत उत्साहित देखे कि मतलब निःशुल्क जांच हुआ और हम लोग के डॉक्टर के द्वारा मतलब एक मेडिसिन भी दिया गया और उसके लिए बहुत उत्सुक देखे। और ये जो कैंप हो रहा है तो हर गांव में ही होना चाहिए और यहाँ का लोग जो बहुत आज हमको खुशी महसूस हुआ देखे।